गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट कराएं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी पार्ट सेकंड, ठीक है, वो सॉरी थर्ड। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं उनके अलावा ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। जितने भी हमारी मेरिडियंस हैं, एक तरह से लॉन्गिट्यूड हैं, वो उनकी सबकी लेंथ जो है वो क्या है, इक्वल है। ये तो हमारी लैटिट्यूड है, ठीक है। इनकी लेंथ क्या थी, वो छोटी होती चली जाती हैं, जितना पोल तक जाती रहती हैं ये इनका साइज़ डिक्रीज़ होता चला जाता है, ठीक। लेकिन जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनकी लेंथ जो है वो इक्वल रहती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक बिल्कुल इक्वल रहेगी सभी की, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दिस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियन। ये कह रहा थोड़ा डिफ़िकल्ट था उन्हें नंबर में काउंट करना, बट उसके बाद क्या हुआ, हेंस ऑल कंट्रीज decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich। ये एक प्लेस है ग्रीनविच, ठीक, ब्रिटेन में, where the British Royal Observatory is located। ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड जहाँ पर है ग्रीनविच में, वहाँ से ये जो है पास होती है कौन, प्राइम मेरिडियन। हमारी जो सेंटर लाइन है लॉन्गिट्यूड की, प्राइम मेरिडियन है। जैसे लैटिट्यूड की क्या है, इक्वेटर है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड की सेंटर लाइन से प्राइम मेरिडियन, इसकी वैल्यू भी 0 डिग्री है, और लैटिट्यूड की जो इक्वेटर है उसकी वैल्यू भी 0 डिग्री थी, ठीक। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। तो हम इसे जो है प्राइम मेरिडियन कहेंगे, और ये कहाँ पे है, ग्रीनविच प्लेस में है, ठीक। मतलब हमारी जो लॉन्गिट्यूड काउंट करना शुरू करेंगे हम, वो यहाँ से करेंगे, ठीक, ईस्ट में और वेस्ट में। आइए आगे देखते हैं। इट वैल्यू इज 0। ये कह रहा है प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्ट एंड एज वेल 180 डिग्री वेस्ट। ये कह रहा है अगर हम उन्हें काउंट करेंगे प्राइम मेरिडियन से, तो 180 डिग्री ईस्ट में काउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पूरा सर्कल, और 180 डिग्री वेस्ट में, ठीक। जैसे हम लॉन्गिट्यूड में क्या करते थे, नॉर्थ में और साउथ में काउंट करते थे, ऐसे ही इसमें हम वेस्ट और ईस्ट में काउंट करेंगे। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ। ये जो प्राइम मेरिडियन है ये हमारी अर्थ को डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ में, वेस्ट में और ईस्ट में। 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर हाफ सर्कल को कहते हैं, ठीक। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट। जैसे हमने नॉर्थ को एन से और साउथ को एस से शो करते थे, ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, ईस्ट को ई से शो कर सकते हैं और वेस्ट को डब्ल्यू से। देखो लिख रहा है 30 डिग्री ई, ईस्ट का मतलब ईस्ट, 30 डिग्री डब्ल्यू का मतलब वेस्ट। It is, however, interesting to note that 180 east, 180 west meridian are on same lines। ये कहना सेम है बिल्कुल, 180 डिग्री ईस्ट में है और 180 वेस्ट में है। टोटल हमारी इनकी काउंटिंग है लॉन्गिट्यूड की 361। 180 ईस्ट की हो गई, 180 वेस्ट की हो गई, और एक हुआ है हमारी प्राइम मेरिडियन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लुक एट द grid of the parallel of latitude, meridian of longitude on the globe। ग्रिड कहते हैं, जाल को कहते हैं एक तरह से, है ना। जैसे यहाँ पे क्रॉस आप देखते हैं ना, अर्थ पे लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है, तो उससे क्या हो गया, ग्रिड बन गई हमारी। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली। इनकी हेल्प से हमें जब ग्रिड बन जाती है तो ईजी हो जाता है किसी भी प्लेस को फाइंड करना, लोकेट करना। इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अगर आप उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानते हैं तो, ठीक। मान लीजिए आपको पता चल गया कि ये, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये ग्रिड बन रखा है, इस पर आपको पता चल गया कि कोई प्लेस जो है 30 डिग्री मान लीजिए लैटिट्यूड पे है, ठीक, और 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक। तो ये 30 डिग्री और 20 डिग्री जहाँ पे क्रॉस करेगा वो प्लेस हमारा फाइंड कर सकते हैं हमारा ईजिली, ठीक। आइए आगे देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है, देखो इन्होंने, धुबरी इन आसाम, एक प्लेस है आसाम में, धुबरी इज सिचुएटेड 26
डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, कहाँ पे है ये, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, ठीक। मान लीजिए ये 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक। एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इसे मान लीजिए आप 90 डिग्री ईस्ट, ठीक। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, ये कह रहा है जहाँ पर ये लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, 26 डिग्री और 90 डिग्री वाली लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, दैट पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ धुबरी, तो वो क्या होगी, धुबरी प्लेस की लोकेशन होगी, ठीक। मान लीजिए 26 डिग्री पे ये लाइन हो गई और 90 डिग्री पे ये वाली लाइन हो गई, तो जहाँ पे इसने कट किया ये हमारा धुबरी प्लेस हो गया। आइए आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वेशन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ए पेपर, लेबल वर्टिकल ड्रॉ विद नंबर, हॉरिजेंटल ड्रॉ विद लेटर। चलिए इसे ऐसे ही बता देता हूँ, ये पूरा पैराग्राफ ये जो साइड में ग्रिड दे रखी है इन्हें लेके दे रखा है। ये कह रहे हैं आपको इसे समझने के लिए ईजिली क्या करना है, एक पेपर पे लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, ठीक। और फिर हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों करेंगे तो क्या होगा, ये ग्रिड बन जाएगी इस तरह की, ठीक। और वो कह रहे हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को कट कर रही है वहाँ पे आप सर्कल बना दीजिए, तो इससे क्या होगा, हम लोग फाइंड कर सकते हैं प्लेस को, ठीक है। उन्हें नेम भी कह रहा है कि उन्हें नेम भी दे सकते हैं आप, जहाँ पे सर्कल कर रहे हैं स्मॉल उन्हें नेम दे दीजिए ABCD। आइए आगे देखते हैं। Now you will see that a circle A is location on B north latitude 1 degree east, ये इसी के बारे में दे रखा है कि अगर कोई सर्किल जो बना रखे हैं इन्होंने उसके बारे में आप मतलब इस तरह से फाइंड कर सकते हैं अर्थ की लोकेशन को। इन्होंने मतलब इन वाली ग्रिड को इस तरह से बना कर दिखा दिया है, ठीक है। आइए एक ये मैप दे रखा है, वर्ल्ड मैप, ठीक। इसे एक बार देख लेते हैं, थोड़ा रोटेट हो जाएगा ये। चलिए आप बुक में देख लेना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। ये है हमारी ग्रीनविच वाली लाइन, ठीक। यहाँ से मतलब हम टाइम को काउंट करते हैं एक तरह से, ठीक। आप देख रहे हैं हर जगह प्लेस पे कहीं पे +2 लिखा है, कहीं पे +3 लिखा है, कहीं पे +5 लिखा है, तो ये क्या है, ये इनके टाइम को इंक्रीज जो आगे बढ़ रहा है और जो पीछे घट रहा है वो टाइम दे रखा है। मतलब अगर यहाँ से इस ग्रीनविच से ये मान लीजिए आप इंडिया है, ठीक, ये रहा इंडिया, ठीक है, इस पे लिखा है +5.5, मतलब 5.5 घंटे ग्रीनविच से हमारा टाइम आगे है। मान लीजिए ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, ठीक, तो हमारे यहाँ इंडिया में कितने बज रहे होंगे उस टाइम, 5:30 बज रहे होंगे, ये 5 घंटे आगे है ग्रीनविच से, ठीक। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप पीछे आ जाते हैं यहाँ, ठीक, ये ग्रीनविच से पीछे वाली लाइन है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा टाइम माइनस में है। देखो जैसे ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल -4 लिखा है यहाँ, मान लीजिए यहाँ 12 बज रहे हैं तो वहाँ पर क्या बज रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बज रहे होंगे 8, ठीक, सुबह के। ऐसे ही आप इसे पूरे को देख लेना मैप को। आइए आगे देखते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स, अब क्या पढ़ेंगे हम, लॉन्गिट्यूड के बारे में और टाइम्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड हमें टाइम ही बताता है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लैनेट्स। ये कह रहा है अगर हमें टाइम को मेज़र करना है तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, मूवमेंट है। किसका, अर्थ का, मून का और प्लैनेट्स का। हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ के मूवमेंट से भी हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं एक तरह से, क्योंकि पहले भी घड़ियाँ तो थी नहीं, वॉच तो थी नहीं। पहले लोग क्या करते थे, स्टार और सन, इनसे क्या करते थे, टाइम को मेज़र कर लेते थे। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट एवरी डे। क्यों, क्योंकि सन जो है रेगुलरली राइज और सेट होता है डेली एंड नेचुरली, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सन क्या है, बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट टाइम कीपर। इससे मतलब हम लोग मेज़र कर सकते हैं टाइम को। आज भी ऐसे होता है, देखते हैं ना, जब सन राइज होता है तो हम सोचते हैं हाँ कि दिन निकल गया अब, ठीक। जब सन बिल्कुल ओवरहेड पे ऊपर आ जाता है तो उस समय क्या होता जाती है, नून हो जाती है। ऐसे ही जब सेट होने लगता है तो इवनिंग हो जाती है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन
विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट द सनराइज एंड सनसेट। ये कह रहा है सन को हम कैसे बेस्ट टाइम कीपर माने, उसकी शेडो से हम जो है मेज़र कर सकते हैं टाइम को। कैसे, वो बता रहा है कि अगर सन जो है बिल्कुल आपके फॉरहेड मतलब ऊपर है अर्थ के, तो क्या होगा, हमारी जो शेडो आएगी, मान लीजिए ये सन है ऊपर, ठीक, और ये बिल्कुल ऊपर आ रखा है उसके इस समय दोपहर के, हम मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, तो सन की जब वो पड़ेगी एक तरह से लाइट पड़ेगी हम पे, तो हमारी जो शेडो आएगी वो बहुत कैसी आती है, छोटी आती है, बहुत बिल्कुल नीचे आएगी, छोटी, ठीक। ऐसे ही वो कह रहा है कि आपके सनराइज़ और सनसेट के टाइम क्या होगा, लॉन्गेस्ट आएगी हमारी। मान लीजिए ये सन है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारी जो है शेडो लॉन्ग आएगी, मतलब यहाँ पे दूर तक आएगी, ठीक। सनसेट और सनराइज़ के टाइम में, और नून के टाइम में कैसी आती है हमारी शेडो, शॉर्टेस्ट मतलब छोटी आती है। तो इससे हम टाइम मेज़र कर सकते हैं कि इस समय ये होगा। आइए आगे देखते हैं। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, ये कह रहा है जब प्राइम मेरिडियन मतलब ग्रीनविच पर सन जो है हाईएस्ट पॉइंट सबसे ऊपर होता है, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो उस समय वहाँ पर क्या होता है, मिड डे या नून होता है, ठीक। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।